हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिका कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है ये आपके क्रश, फ्रेंड, लवर, एक्स, वाइफ, हस्बैंड कोई भी हो सकते हैं। सो आपके जो भी पर्सन है वो आपको कैसे देखते हैं, लाइक हाउ डू दे सी यू, लाइक वो आपको कैसा इंसान समझते हैं और आपको लेकर उनके मन में कैसी इमेज बनी हुई है आपको लेकर। सो ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आज जो है आपको अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है, यानी कि नेम का इनिशियल। सो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर CFI KGL MQR TV X या Z है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर ABDJEHNPOWSU या Y है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। देख लीजिए आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर कौन से ग्रुप में, कौन से पाइल में मौजूद है और उसे आप चूज़ कर लीजिए। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइज, आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो और आप सबके लिए है, चाहे मैरिड, अनमैरिड, ओके, जो भी आपका स्टेटस है ये आप सबके लिए है और किसी भी वक्त आप इसे देख सकते हैं। जब भी आप देखेंगे उसी वक्त आपके लिए ये एप्लीकेबल होगा। ओके गाइस, सो गाइस अब जो है हम रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर CFI KGL MQR TV X या Z है तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको किस तरीके का इंसान समझते हैं या फिर उनके दिल में आपके प्रति कैसी इमेज बनी हुई है। हाउ डू दे सी यू, ठीक है, और हाउ डू दे थिंक अबाउट यू, ये सब हम देखने की कोशिश करेंगे। टाइमलेस रीडिंग है, आप जो है किसी भी वक्त इसे देख सकते हैं। हम एंड में यस और नो सेशन भी करेंगे, आपके क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइज, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड उस पर्सन के बारे में सोचिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। ओके, हमारे पास है द सीड, पेज ऑफ बोज, टेन ऑफ वेसल्स, ओके। सो यहाँ पर जो साइंस है गाइस वो है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस की भी एनर्जीज यहाँ पर है। सो ये कुछ साइंस है जो आपके पर्सन के हो सकते हैं। अगेन साइंस पे मत जाइएगा, एनर्जीज पे जाइएगा, ओके, क्योंकि और भी कार्ड्स में निकालूंगी तब हम और भी साइंस देख लेंगे। सो आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं बेसिकली, लाइक उनके मन में आपको लेकर कैसी इमेज बनी हुई है। सो देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी डुअल पर्सनालिटी है। ओके, डुअल पर्सनालिटी इन द सेंस कि उन्हें ऐसा लगता है कभी आप किसी तरीके के हो तो कभी किसी तरीके के। यहाँ पर है द सीड, इससे मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा आपको पावरफुल एंड मिस्टीरियस मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। हो सकता है ऑलरेडी आप एक स्पिरिचुअल वर्कर हैं, हो सकता है कि आप मैजिक वगैरह में हैं या फिर आप कुछ किसी भी तरह के लाइट वर्कर हो सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपकी जो पर्सन है उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा गहराइयाँ हैं एंड आप जो है बहुत ज़्यादा एक पावरफुल इंडिविजुअल है। लाइक आप जो चाहते हो उस चीज़ को आप हासिल कर सकते हो। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ है। लाइक आप जो चाहते हो आप उस चीज़ को करके दिखाते हो और साथ में आप जो बोलते हो, आपकी जो बातें हैं
उसमें कुछ ना कुछ एक पावर है। लाइक आप बेतुका बातें नहीं करते, या फिर जो चीज़ वैलिड नहीं है उस पर आप बातचीत नहीं करते, या फिर उससे आप डिस्कस नहीं करते। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी रियलिटी कुछ अलग है। लाइक अगर ये आपके साथ रिलेशनशिप में थे, या फिर इन्होंने कभी आपसे बात की या कुछ है, तो इनको ऐसा लगता है कि आप कुछ छुपाते हो, आपके अंदर कुछ हिडन स्टोरीज आपकी ज़िंदगी में है। ओके, एंड इनको ऐसा अंदर से फील होता है कि आप कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते हो सकता है आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल वर्कर हो, या फिर जस्ट इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आपके अंदर कुछ हिडन पावर्स हैं, कुछ साइकिक एबिलिटीज़ हैं, और आपको ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एंड इंट्यूटिव मानते हैं। हो सकता है आपने बहुत बार इनको ऐसी बातें कही जो इनकी सीक्रेट थी। लाइक हो सकता है कि आपको इंसाइट्स मिलते हों, या फिर जस्ट आपने हो सकता है गेस किया एंड वो चीज़ रियल में निकली, या फिर हो सकता है ऐसी बातें आपने इस पर्सन से कही हो जो इस पर्सन को ऐसा लगा कि ओ माय गॉड, मैंने तो ये शेयर नहीं किया, सो हाउ डू दे नो, लाइक इनको कैसे पता चला। ओके, सो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, या डेफिनेटली मुझे यहाँ लग रहा है। और आपके जो पर्सन है ना, वो बहुत ज़्यादा आपको पावरफुल मानते हैं। लाइक उनको ऐसा लगता है कि आपको लाइफ में किसी की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको ऐसे बहुत कम लोग ही होंगे जो आपको हैंडल कर सकते होंगे। सो इनको ऐसा लगता है कि आप अपने मन के खुद के मालिक हो। लाइक आप बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनालिटी हो एंड आप लोगों को लीड करते हो, ऐसा इस पर्सन को ऐसा लगता है। और इनको ऐसा लगता है ना कि आपको हैंडल करना बहुत मुश्किल का काम है, आपको समझना, आपको हैंडल करना, या फिर आपको सप्रेस करना, डोमिनेट करना बहुत ही ज़्यादा लाइक नियर टू इम्पॉसिबल है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। और यहाँ पे है पेज ऑफ बोस। तो इससे मुझे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को कुछ, देखिए इस पर्सन को समझ नहीं आता, जैसे मैंने कहा इनको डुअल पर्सनालिटी नज़र आती है। लाइक हो सकता है आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग हैं, ओके, आप बहुत ज़्यादा बातचीत भी करते हैं। लाइक आपके जो क्लोज वंस हैं उनसे आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बातचीत करते हैं। हो सकता है थोड़े से फ्लर्ट वगैरह भी करते हो, फ्लर्टिशियस भी हो, या फिर जस्ट आप जो है ना बहुत अच्छी तरीके से बात करते होंगे, बहुत ज़्यादा घुलना मिलना आपको पसंद होगा, बहुत जल्दी आप जो है आपकी जो बातचीत करने का तरीका है, कम्युनिकेट करने का तरीका है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो सकते हैं। तो सकते हैं जिनको आप जानते भी नहीं हो उनसे भी आप बहुत अच्छी तरीके से बात करते हो, बहुत पोलाइट वे से आप बिहेव करते हो सबके साथ। सो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि हाँ, आप बात तो कर रहे हो, आप फ्लर्ट तो कर रहे हो, ठीक है, आप इमोशनली इन्वॉल्व हो, या फिर जो भी आप पैशनेट हो किसी चीज़ को लेकर, लेकिन फिर भी आपकी रियलिटी कुछ अलग है। ओके, सो ऐसा इस पर्सन को लगता है, कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कुछ हिडन है, मतलब जो मैं देख रही हूँ या मैं जो मैं देख रहा हूँ वो इंसान ये है नहीं। अब आई डोंट नो कितने लोगों से ये रेजोनेट कर सकता है, लेकिन ये चीज़ आपके पर्सन की है दिल में, ठीक है, आपको लेकर ये सोचते हैं एज ए इंडिविजुअल, अगर मैं बात करूँ तो। एंड विद द 10 ऑफ वेसल्स मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है उनको ऐसा लगता है कि आप जो है ना अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो हो सकता है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, लाइक आप अपने फैमिली का ख्याल हमेशा रखते होंगे, हमेशा फैमिली को खुशियाँ प्रोवाइड करते होंगे। हो सकता है आप फैमिली आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ओके, एंड उनके लिए आप बहुत कुछ करते होंगे, ठीक है, लाइक हो सकता है फाइनेंशियली हेल्प करते हो अपने फैमिली को, या फिर नॉर्मली, ठीक है, फैमिली को आप बहुत ज़्यादा खुशियाँ देने की कोशिश करते हो। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप जहाँ पर भी जाते हो खुशियाँ बांटते हो, ओके, एंड हो सकता है कि आपने भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दी हो। सो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप जहाँ भी जाओगे वहाँ पे खुशियों की बौछार करोगे। लाइक आपकी कहीं पर भी प्रेजेंस कहीं पर ग्रोथ लेकर आएगी, कहीं पे हैप्पीनेस लेकर आएगी। तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लकी हो, बस उनके लिए नहीं बल्कि इनको ऐसा लगता है कि आप जहाँ पर भी जाओगे, आप जिनके लाइफ में भी जाओगे, उनकी ज़िंदगी आप बदल दोगे, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। ओके, और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके अंदर ऐसी कुछ पावर्स है जिससे आप जो है किसी को अंधेरे से उजाले की तरफ लेकर जा सकते हो, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत नज़र आ रही है। माय गॉड, लाइक मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं लिटरली, वाओ, आई मीन। और भी कार्ड्स देख लेते हैं गाइस। आई थिंक आप कुछ प्रैक्टिस करते हैं शायद स्पिरिचुअली, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, और अगर नहीं भी करते तो हो सकता है कि आपको मन है। देखिए मुझे दिख रहा है कि आप जो है आपके अंदर इतने भी हिडन मिस्ट्रीज वगैरह नहीं है जितना आपके पर्सन को लगता है, ओके, लेकिन यस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं एंड आई थिंक थोड़े से इंटिमिडेट भी हो जाते होंगे, ओके, यस, डेफिनेटली इंटिमिडेट ये होते हैं आपके प्रेजेंस से, आपको देखने से। हमारे पास है प्रोजेक्शंस,
completion, the source. ओके, तो देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप जो बोलते हो वो चीज़ आप करते ही हो। ओके, सो आपके डिसीशंस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड अटल रहते हो उस चीज़ पे आप। तो इस पर्सन ने ये चीज़ नोटिस की है। लाइक देखिए, हो सकता है कि आपने इस पर्सन से कोई बात शेयर की हो कभी, और इन्होंने ऐसा सोचा कि ये चीज़ कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकती, ये क्या बकवास कर रहा है या कर रही है, लेकिन आपने उस चीज़ को करके दिखा दिया। तो इस पर्सन का ऐसा अब लगता है आपको लेकर कि यस, मतलब आप जो बोलते हो उस चीज़ को आप करते ही हो, करके दिखाते ही हो लोगों को। सो मुझे लग रहा है कि आप जो हो ना, डेफिनेटली आपके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस है। लाइक अगर आपने किसी को कुछ बोल दिया तो आपके अंदर वो श्योरिटी की है, अगर मैं इसे बोल रही हूँ, इसे शेयर कर रही हूँ अपने गोल्स के बारे में, अपने एम्स के बारे में, तो मैं उस चीज़ को कंप्लीट करके दिखा दूंगी या दिखा दूंगा। ओके, एंड मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप दोनों का कुछ एक कनेक्शन है। सो आपकी इमेज को लेकर इनको ऐसा लगता है कि इनको मिररिंग वाली एनर्जी आती है। ठीक है, तो इनको ऐसा लगता है कि हम दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज़ बहुत हैं, और मतलब ये आपके अंदर खुद को देख पाते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इनकी जो रियल सेल्फ है ये आपके अंदर देखते हैं। ओके, सो अगर ये आपके बारे में इतना कुछ सोचते हैं तो कहीं ना कहीं इनके अंदर भी वो चीज़ चल रही होती है। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं हो सकता है स्पिरिचुअल हैं, या फिर अनअवेकेंड हैं, या फिर इनके भी डुअल पर्सनैलिटीज़ हैं। सो डिपेंड। ओके, सो लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये अपने आप को आपके अंदर देख पाते हैं। ठीक है, सो अगर आप कोई वर्क कर रहे हो, अगर आप बहुत सक्सेसफुल हो, या फिर आप किसी को लीड कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं वो चीज़ ना आपसे इंस्पायर होते हैं ये पर्सन। ठीक है, तो आपको एज एन इंस्पिरेशन ये लेते हैं। हो सकता है ये कभी बताया ना, आपको डिस्क्लोज ना करे, लेकिन हाँ, आपको एक इंस्पिरेशन ये इंसान मानते हैं। और इनको ऐसा लगता है कि आप एक डिवाइन सोल है। डिवाइन सोल इन द सेंस कि बस एक डिवाइन सोल ही नहीं, बट इनको ऐसा लगता है कि आप में कुछ अलग बात है जो कि दूसरों में नहीं है। लाइक ये जितने भी लोगों के कॉन्टैक्ट में आए होंगे, उन्होंने कभी आपके जैसा इंसान नहीं देखा, या फिर आपके साथ जो चीज़ें इन्होंने एक्सपीरियंस करी वो किसी और के साथ इन्होंने एक्सपीरियंस नहीं करी। सो इन्हें ऐसा लगता है कि आप कहीं मतलब कुछ अलग है आप में। लाइक आप एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं हो। ओके, बेसिकली इस पर्सन को ऐसा लगता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हुई हो सकती हैं जिससे इस पर्सन को थोड़ा अलग फील होता है। लाइक लगता है कि आपके अंदर कुछ तो है बात, मतलब जो हमारे अंदर नहीं है, फिर बाकी लोगों में नहीं है। ठीक है, ऐसा इस पर्सन को फील होता है। तो इस पर्सन को तो फील होता है आप एक मजिशियन की तरह है। ओके, लाइक आपने कुछ बोल दिया, आपने कुछ कर दिया, वो चीज़ रियलिटी में होती है। तो ऐसा इस पर्सन को फील होता है। वाओ, इनको ऐसा लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, आप कुछ भी पा सकते हो। सो ये आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा एक लीडर को देखते हैं आपके अंदर बेसिकली। इनको ऐसा लगता है कि आप जो भी चाहते हो, जो भी चीज़ है, उस चीज़ को आप कर सकते हो। आपके अंदर वो पावर है, वो स्टेमिना है। ओके, सो ऐसा आपके पर्सन आपके लिए सोचते हैं। और भी कार्ड्स देख लेते हैं। एंड आई थिंक आप मेल हो या फीमेल हो सकते हैं कि आप ब्यूटीफुल बहुत हैं बाहर से। लाइक आपकी जो आउटर अपीयरेंस है, अगर मैं फिजिक की बात करूँ ना, आउटर अपीयरेंस की बात करूँ, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, या फिर इस पर्सन की नज़रों में आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है। हो सकता है कि नेचुरली आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है। सो मुझे लगता है कि ये इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी है आपकी तरफ। सो इन एंड आउट में अगर बात करूँ तो ये आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि ये आपको कभी जान नहीं पाएंगे। ऐसा इस पर्सन की फीलिंग्स है मन में। लेकिन और एक मैसेज मुझे यहाँ पर आ रहा है कि आपको एज एन इंडिविजुअल तो ये सब मानते ही हैं, लेकिन ये आपको पाना चाहते हैं बेसिकली। ठीक है, या आपके साथ लाइफ टाइम गुजारना चाहते हैं। यस, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एक एम्पैथ हैं। आप लोगों की प्रॉब्लम्स को, लोगों की फीलिंग्स को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ओके, और हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हैं। तो इस पर्सन को ऐसा भी फील होता है कि आप लोगों के बातों में जो है ना, आपकी लोगों की बातें आपको जल्दी इन्फ्लुएंस कर देती है। मतलब आप जल्दी हर्ट जाते हो, या फिर लोगों के एनर्जीज़ को जो अब्जॉर्ब कर लेते हो। कुछ नेगेटिव बातें हो रही है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज है, उसको अब्जॉर्ब कर लेते हो। खुद दुखी हो जाते हो लोगों के प्रॉब्लम्स में, या फिर आपको किसी ने कुछ कह दिया, वो चीज़ हो सकता है रिएक्ट करने का भी नहीं था, लेकिन आप जो है थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाते हो, दिल पे ले लेते हो बातों को। तो ऐसा भी आपके पर्सन को यहाँ पर लगता है गाइस। ओके, सो चलिए अब हम जो है येस और नो सेशन कर लेते हैं। ओके, सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइज, आप लोग जो है अपने मन में क्वेश्चन पूछिए। कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, और उसमें हम देखेंगे कि आपका जो आंसर है वो यस आता है या नो।
याद रखिएगा एक जनरल रीडिंग है, तो जो भी आंसर आए उसे बस एक गाइडेंस की तरह लीजिएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं। यस, ओके, आपका आंसर है यस। बट अगर आप कुछ टाइमिंग वगैरह पूछ रहे हैं या किसी तरह का सिचुएशन के बारे में पूछ रहे हैं तो उसमें हो सकता है कि थोड़ा स्लो हो वो चीज़, बट द आंसर इज़ यस, पॉजिटिव वे में। ओके, सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद है, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर ABDJEHNPOWSU या Y है तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। बेसिकली हाउ डू दे सी यू, उनके सामने आपकी इमेज किस तरीके से आती है। ओके, सो वो सब हम देखने की कोशिश करेंगे, साथ में यस और नो सेशन भी होगा। ओके, सो ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप लोग इसे किसी वक्त देख सकते हैं, आप सबके लिए है। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड उनके बारे में सोचिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। Six of bows, Ace of stones, Two of arrows, ओके, सो यहाँ पर जो साइंस हैं वो है फायर साइन एरीज लियो सजिटेरियस, एयर साइन एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइशियस एंड अर्थ साइन वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न। सारे साइंस मौजूद है गाइस जो आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में। बेसिकली देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा लविंग पर्सनैलिटी है, मतलब आप लोगों को प्यार देना जानते हैं। ओके, आप लोगों को केयर करना जानते हैं, लोगों की केयर करना जानते हैं, लोगों की हेल्प करना जानते हैं। ओके, एंड आप कहीं ना कहीं इस तरीके के इंसान हैं कि आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, या फिर अगर एक्सपेक्ट करते भी हैं तो उससे ज़्यादा ही आप लोगों को देते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा लविंग पर्सनैलिटी के इंसान मानते हैं। और साथ में मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ना कंसिस्टेंट है अपने लाइफ को लेकर, अपने करियर को लेकर। अगर मैं बेसिकली कहूँ, इनको ऐसा लगता है कि आप ना एक वॉरियर की तरह हैं, मतलब हमेशा काम करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा होपफुल रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं। ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि अपने करियर को लेकर, अपने लाइफ को लेकर। सो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट है। ठीक है, और आप हर एक चीज़ को फेस कर लेते हैं बहुत आसानी से। ओके, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। एंड मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप जो है ना लोगों को इन्फ्लुएंस भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, एक इन अ पॉजिटिव वे। सो हो सकता है कि आप जो है बिजनेस मैन या वुमेन हो, एंटरप्रेन्योर वगैरह हो आप, या फिर हो सकता है कि आप जो है किसी भी तरीके से हो सकता है कि लोगों को इन्फॉर्मेशंस पहुंचाते हैं या फिर लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं। और अगर ऐसा नहीं भी है तो आपके पर्सन ऐसा फील करते हैं कि आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं कि आप जो हो लोगों को एक सही रास्ता दिखा पाएँ या फिर लोगों को गाइड कर पाएँ सही तरीके से। और अगर ऐसा लगता है कि आपने जो है ना धीरे धीरे बहुत कुछ लाइफ में अचीव किया है और आप हमेशा जो है कॉन्फिडेंट रहे हो अपने आप को लेकर, कभी आपने हार नहीं माना लाइफ में, तो ऐसा आपके पर्सन को फील होता है आपके लिए। सो एज एन इंडिविजुअली कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, एंड अगर आप किसी लवर के लिए देख रहे हो तो प्यार तो ये आपको करते ही हैं, लेकिन साथ में रिस्पेक्ट की भावना बहुत है, क्योंकि इन्होंने भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपसे सीखी हैं। ओके, और अपने लाइफ में अप्लाई भी किया हो सकता है, या फिर हो सकता है कि इन्होंने कहीं ना चीज़ों को देखा है, आपको स्ट्रगल करते हुए देखा है, आपको स्ट्रगल से निकलते हुए देखा है। सो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा आपकी इज्जत करते हैं कि वाह आप इस फेज़ से भी इस फेज़ में आए हो और ख़ुद अपने दम पे आए हो। सो उस चीज़ की ये बहुत ज़्यादा ना
प्रेज़ करते हैं उस चीज़ को, उस मोमेंट को, आपको। ओके, एंड ये सब स्टोन से मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा लाइफ में स्टेबल पर्सन हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा विजडम है आपके अंदर, और आप हर एक चीज़ को सोच समझ कर करते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है। मतलब जब ये आपसे बात करते होंगे, जब आपको देखते होंगे, इनको ऐसा लगता होगा, एक कामनेस सा ये इंसान महसूस करते हैं, ठीक है। सो इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एक मैच्योर इंसान हैं, और आप जो है हमेशा एक सही रास्ता इनको दिखा सकते हैं। तो हो सकते हैं कि आपके पर्सन आपसे बड़े हो एज में, या फिर आप हो उनसे बड़े, और हो सकता है आपने इनको गाइड किया हो बहुत बार। अगर नहीं भी किया हो तो सकता है जस्ट आपकी बातों से ही इनको सही रास्ता दिख गया हो। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, एंड आपके बहुत सारा एक्सपीरियंसेस हैं, और आप बहुत ज़्यादा स्टेबल इंसान हैं, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हैं, आपके मन में बिल्कुल एटीट्यूड वगैरह नहीं है। ओके, तो इस पर्सन को ऐसा फील होता है, और आप जो है धैर्य रखकर हर एक काम को करते हैं, आपके अंदर पेशेंस है, ऐसा इस पर्सन को फील होता है। ओके, टू ऑफ एरर्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ये भी फील होता है कि आप किसी सिचुएशन में जो है ना जस्टिस नहीं कर पाते, या फिर बहुत कंफ्यूज रहते हैं, एक अल्टीमेट डिसीजन तक नहीं पहुंच पाते। तो ऐसे इंडिविजुअली आपको बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन उनको एक चीज़ पसंद नहीं है कि आप जो है एक सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, या फिर क्विकली कुछ डिसाइड नहीं कर पाते हैं, या फिर कहीं कहीं आप जो है इनजस्टिस कर देते हैं, ठीक है, खुद के लिए जस्टिस नहीं कर पाते हैं, या फिर दो चॉइसेस में आप जो है गलत चूज़ कर लेते हैं, या फिर आपको समझ नहीं आता है कि किस तरफ जाना चाहिए, किस तरफ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इस पर्सन को थोड़ी सी मुझे दिख रहा है कि वो ये सोचते हैं आपको लेकर कि जो चीज़ आपको तुरंत करनी चाहिए, जो चीज़ आपको चूज़ करनी चाहिए, जो कन्फ्यूजन आपके मन में नहीं रखनी चाहिए, वो चीज़ आप कहीं ना कहीं कंटिन्यू रख देते हो। इनजस्टिस किसी न किसी सिचुएशन में खुद के साथ भी कर देते हो, ठीक है। तो हो सकता है जिस चीज़ में आपको स्टैंड लेनी ज़रूरत पड़ती है वो आप लेते नहीं हो, या फिर आपके पर्सन को लगता है कि आप हर एक चीज़ के लिए स्टैंड नहीं लेते हो, खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते हो, ठीक है, या फिर अपने चीज़ों के लिए स्टैंड नहीं ले पाते हो, और इनजस्टिस कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में कर देते हो। तो आपके पर्सन ये भी सोचते हैं। तो ये चीज़ कहीं एक मुझे थोड़ी नेगेटिव पॉइंट दिख रही है कि आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि आप थोड़े से कंफ्यूज ज़्यादा रहते हो, हालांकि इतना कुछ आपने लाइफ में फेस किया है, इतने सॉलिड हो, स्टेबल हो, मैच्योर हो, फिर लेकिन जब बात खुद की आती है तब आप जो है कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ में कर देते हैं, या फिर कुछ ना कुछ अल्टीमेट डिसीजन तक नहीं पहुंच पाते हैं, स्टैग्नेंट रख देते हैं चीज़ों को, कुछ ना कुछ चीज़ों को। ओके, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। Clinging to the past, slowing down, rebirth. ओके, सो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप जो है ना मतलब दिल खोल के प्यार कर सकते हैं किसी को, किसी के प्यार में आप डूब सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, या फिर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एक ट्रू लवर बन सकते हैं किसी के लिए भी, और आप जो है बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं, ओके, और आपके जेस्चर्स बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग पर्सनैलिटी है ही आपकी, लेकिन आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप हमेशा पास्ट में अटके रहते हो, पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हो, ठीक है, और जो है कुछ डिसीजन जो आपको अपने लाइफ में लेनी होती है, जो इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को आप लेते नहीं हो, उस चीज़ से आप आगे नहीं बढ़ते हो, मूव फॉरवर्ड नहीं होते हो, होते होते बहुत टाइम लग जाता है। तो हो सकता है कुछ चीज़ों में, कुछ कामों में आप बहुत ज़्यादा स्लो हो, या फिर आप स्लोली प्रोसीड करते हो क्योंकि आप एक मैच्योर सोल हो, इस पर्सन को ऐसा लगता है। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप स्टक रहते हो पास्ट में। तो हो सकता है कि आप सही में स्टक हो पास्ट में, या फिर इस पर्सन की परसेप्शन आपको लेकर ये हो सकती है। तो इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचते हो, या फिर पास्ट में जो भी चीज़ें आपकी हुई उसी में अटके रहते हो, आप जो है पूरी तरीके से लेट गो नहीं कर पाते हो, मूव ऑन नहीं कर पाते हो, आगे नहीं बढ़ते हो, और कुछ भी बढ़ना होता है तो बहुत स्लोली आप बढ़ते हो, ठीक है। मतलब तुरंत आपका कोई एक्शन नज़र नहीं आता है किसी भी चीज़ में। करियर में भी आप धीरे धीरे बढ़ना चाहते हो, लव में भी धीरे धीरे, कुछ और चीज़ में भी धीरे धीरे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके पर्सन को हो सकता है थोड़ी पसंद नहीं आती है, ठीक है। एंड रिवर्स से मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये चीज़ ये पर्सन डेफिनेटली पसंद करते हैं आपके बारे में, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप भले ही आप स्लो हो बहुत ज़्यादा, भले ही आप पास में स्टक रहते हो, लेकिन आप ट्राई करते हो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने के लिए, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाते रहते हो, अपने सोच विचार में आप बदलाव लाते रहते हो,
और न्यू न्यू चीज़ों को सीखते हो, न्यू न्यू चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो और न्यू न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए हमेशा तैयार रहते हो, घबराते नहीं हो, ठीक है, कुछ फेस करने के लिए। सो ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन थोड़ी नेगेटिविटीज़ मुझे ये दिख रही है कि हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है कि आप पास्ट में अभी तक हो, पास्ट में जीते हो, पास्ट की बातों को अभी भी डिस्कस करते हो और जो चीज़ें आपको जल्दी करनी चाहिए उसमें आप बहुत टाइम लगा देते हो, सोचने में टाइम लगा देते हो, तो आपकी एनर्जी हो सकती है थोड़ी बहुत स्लो हो। ओके, और हो सकता है कि आप अपने से पहले दूसरों के लिए जीते हो या फिर अपने लिए जब आपको जीना होता है या कुछ डिसीजन लेना पड़ता है तब आप स्टैंड नहीं लेते हो, तब आपको ऐसा लगता है कि नहीं पहले ये कर लेते हैं फिर हम अपने लिए करेंगे। तो ये चीज़ आपके पर्सन को कहीं ना कहीं थोड़ी पसंद नहीं है और इनको ऐसा लगता है कि थोड़ी सी बैलेंस की कमी है। हालांकि आप जो है लोगों को गाइड कर सकते हो, ठीक है, आपने बहुत कुछ लाइफ में फेस भी किया है, आप लाइफ में स्टेबल भी हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इम्बैलेंसेस आपके लाइफ में आप जानबूझकर क्रिएट कर लेते हो, जो चीज़ आपके पर्सन को थोड़ी बहुत पसंद नहीं है और वो सोचते हैं आपके बारे में एज इंडिविजुअल। ओके, सो ये एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं आ रही है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा लविंग सोल हो, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा बार बार आ रही है क्योंकि मैं दिखाना चाहूँगी, देखिए यहाँ पर ना बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास आया था एस ऑफ वेसल्स, ओके, और यहाँ से देखिए ओशो से हमारे पास बॉटम ऑफ द कार्ड से आया था लवर्स। ओके, सो हो सकता है ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं, मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है कि आपको सोलमेट मानते हैं और कुछ चीज़ों में ना ये चेंजेस करना चाहते हैं। मतलब हो सकता है कि आप इस तरीके से जीते हो या फिर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको अपने जीने में आपको अपने जीने के तरीके में थोड़ा बदलाव लाना चाहिए या फिर आपको खुद के लिए कुछ करना चाहिए, खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए। पॉजिटिव तरीके से ये पर्सन चाहते हैं कि कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में हो, कुछ चेंजेस आपकी एनर्जी में हो, ताकि आप एक बेटर पर्सन बन सको और ज़्यादा हैप्पी रह सको। सो ये आपका भला ही चाहते हैं और ये चाहते हैं कि कुछ चेंजेस हो आपके अंदर, आपके सोचने विचारने में या फिर आपके एक्शन लेने के तरीके में। तो ऐसा आपके पर्सन की परसेप्शन है आपको लेकर। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। यस, देखिए मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके पर्सन कैसा लगता है कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा लविंग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, लोगों को बहुत हैप्पीनेस भी देते हैं, प्यार भी देते हैं, जैसे मैंने पहले बताया आपको। लेकिन उनका ऐसा लगता है ना कि आप चीज़ों में बैलेंस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आप उनके साथ रिलेशनशिप में थे और इम्बैलेंसेस बहुत थी या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, तो इनको सब कुछ पसंद है आपके बारे में, बट कुछ चीज़ें जैसे पास्ट में जीना, ठीक है, इनजस्टिस करना, कन्फ्यूजन्स और हारमोनी बनाने के बावजूद भी बैलेंस ना रख पाना चीज़ों में, इनकन्सिस्टेंसी, जब रिलेशनशिप्स की बारी आती हो, लव की बारी आती हो, तो ये चीज़ आपके पर्सन को थोड़ी बहुत पसंद है और उनको ऐसा लगता है कि आप जो हो ज़्यादा ट्राई नहीं करते जब बात आती है लव रिलेशनशिप्स की। प्यार बहुत करते हो लेकिन एक रिलेशनशिप को बजाय रखने का, स्टेबल रखने का जो एफर्ट्स डालने चाहिए वो कहीं ना कहीं आप डालते नहीं हो। तो ऐसा आपके पर्सन को थोड़ा बहुत लगता है और इनको ऐसा लगता है कि आप एक बैलेंस नहीं बना पाते हो हर एक चीज़ों के साथ, लाइक करियर, फैमिली, रिलेशनशिप्स। तो उनको ऐसा लगता है कि आप अपना टाइम ज़्यादा कहीं और इन्वेस्ट कर देते हो और हर एक चीज़ में जो है ना इक्वली इम्पोर्टेंस नहीं देते हो। ये चीज़ आपको, आपके पर्सन को ये भी लगता है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं अब यस और नो सेशन। ये तो हमने देख लिया। अब जो है मैं जब तक शफलिंग कर रही हूँ गाइज, आप लोग प्लीज़ अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए और हम देखेंगे कि आपका आंसर यस आता है या फिर नो। याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग है, तो जो भी आंसर आए उसे आपको बस एक गाइडेंस की तरह लेना है गाइज। ओके, चलिए देख लेते हैं। यस, द आंसर इज़ यस। अगर आपने किसी तरह के सिचुएशन के लिए या फिर कुछ एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए कोई क्वेश्चन किया है, चाहे वो करियर हो, लव हो या कोई भी मैटर हो, तो उसमें आंसर है यस। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, थोड़ा डिले हो सकता है या थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। ओके, बट द आंसर इज़ यस। बहुत पॉजिटिव तरीके से यस आया है, ठीक है। सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद है। अगर पसंद है, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय, बाय।